दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए अभी कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो भारत का पहला जल विद्युत परियोजना जो है वह शिव समुद्रम परियोजना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1902 में कर्नाटक में हुई थी। 1902 में से कर्नाटक में हुई थी। इसे कावेरी नदी पर बनाया गया। यह एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना थी। इससे प्राप्त बिजली बेंगलुरु शहर को पहली बार बिजली देने के लिए उपयोग की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है। बढ़िया प्रश्न, चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए कितनी बार लगाया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। कब कब, तो एक पहली बार लगा था 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान, दूसरा लगा था 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान, और तीसरा जो लगा था 1975 में आंतरिक अशांति कारण, जिसे इंदिरा गांधी आपातकाल भी कहा जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, तो कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, NH44। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी लंबाई लगभग 4112 किलोमीटर, या श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक जाती है, या भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। पहले इसे NH7 कहा जाता था, लेकिन 2010 में नई नंबरिंग प्रणाली के तहत इसे NH44 नाम दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। भारत में किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसके द्वारा संविधान में कई अनुच्छेदों में बदलाव किए गए, जिससे केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वनों की कटाई को रोकना। वनों की कटाई को रोकना चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चला। ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर चिपककर वन कटाई का विरोध किया, जिससे इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए, बढ़िया प्रश्न है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 1950 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया। उनके नेतृत्व में 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। भारत में चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत में प्रथम नागरिक कौन होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री होंगे या राष्ट्रपति होंगे, बता दीजिए। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत में प्रथम नागरिक होते हैं। संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में देश की जो राष्ट्रपति हैं वो श्री द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत में रुपे कार्ड जो है किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। रुपे कार्ड 2012 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। या मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड का भारतीय विकल्प है। या प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मुफ्त में वितरित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। इसका पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई, जिसका वर्तमान नाम मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की मांग करना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वह 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे। उनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और गवर्नर जनरल की पदवी समाप्त कर दी गई। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो था वह किससे संबंधित था, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। उसके तहत जम्मू कश्मीर को अपनी अलग संविधान और विशेष अधिकार प्राप्त थे। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह समान अधिकार रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू सुचेता कृपलानी में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली महिला राज्यपाल थी और सुचेता कृपलानी जो थी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। 1963 से 1967 बनी। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय थी और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला बनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े थे। ये कर्तव्य अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए और इनकी संख्या 10 थी। बाद में 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बनाने के लिए जोड़े गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पुलिस आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में पुलिस आयोग की स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861 में। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में पुलिस व्यवस्था को संगठित किया था। यह 1857 की क्रांति के बाद लागू किया गया था ताकि प्रशासन को मजबूत किया जा सके। 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन भी पुलिस सुधारने के लिए किया जाता। आज भारतीय पुलिस राज्य सरकारों के अधीन कार्य करती है, जबकि केंद्र सरकार सीबीआई, एनआई जैसे एजेंसियों के संचालित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? अगर आप इन तीनों में से कोई ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भारत ने अभी तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने अभी तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की। हालांकि 1951 और 1982 में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी कर सकता है, यह ध्यान रखिएगा, अभी बहुत टाइम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था? भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। यह भारत की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा और इसे भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है। दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई और यह भारत की सबसे व्यस्त मेट्रो प्रणाली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्ना राजम मल्होत्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। उन्होंने 1951 में सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी। उन्होंने तमिलनाडु और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत से पूछा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध भारत ही नहीं दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी से बने बांधों में से एक है। यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। बाकी ऑप्शन दिया भाखड़ा नागल बांध, तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर है, या हिमाचल पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, ऊंचाई वाला कंक्रीट बांध है। या बाकी बात करें सरदार सरोवर बांध की, तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है या गुजरात में स्थित है और पश्चिम भारत की बड़ी परियोजना है। टिहरी बांध की बात करें तो भगीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर यहीं आपसे पूछा होता कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वह टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है, भगीरथी नदी पर बना हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संविधान संशोधन के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। तो ये रहे टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, या आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना जरूर चाहिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।